हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस एग्जाम फाइटर्स में। आज जे एसएससी सीजीएल कोटा का एक पथिया डोंगल महुआ में जो 10 कविताएं पढ़ना है, उसमें लास्ट कविता 10वां कविता है ढेसा ढेसी छोड़, श्री पार्श्वनाथ महतो द्वारा लिखा गया ये है ना? तो इसको आज हम करेंगे। इसका देखेंगे क्या इसमें है, क्या कहना चाहता है, क्या इसका पर्पस है, क्या मकसद है। तो इसको पूरे डिटेल से समझेंगे, एक-एक वर्ड समझेंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बढ़िया से मतलब अच्छा से करेंगे, हैं? लाइक लाइक मतलब जैसे मतलब क्वेश्चन बन जाना चाहिए, तो उसी तरह करेंगे। देखते हैं, है ना? तो इसमें इसमें याद रखने वाली क्या बात है? याद रखने वाली बात है पारसनाथ में इसको किसने किसने लिखा है? पारसनाथ श्री पारसनाथ महतो द्वारा। ये किसमें है? एक पथिया डोंगल महुआ में है, ठीक है? और एक पथिया डोंगल महुआ किसने कंपाइल किया है? कंपाइल में संकलन इसको बोलते हैं हिंदी में। तो वो श्री संतोष कुमार महतो द्वारा किया गया है। तो इतना चीज याद रखने वाली है, ठीक है? आगे देखते हैं क्या इसमें लिखा है, कविता में क्या है, ठीक? इसमें कहता है तोर मरे के मनवा ना हेलो, तुम्हारे मरने का मन नहीं था। सिंपल वर्ड है, कोई खास नहीं है ना? सेले कमवा नी भैलो, मतलब काम, इसलिए तुम्हारा काम भी नहीं हुआ। मन जोदी रहतलू, अगर मन रहता तो कमवा हाय तय, अगर मन रहता तो काम हो जाता है, ठीक है? चाहे मतलब इसमें देखा गया है कि 3-4 आदमी हैं। कोई फैमिली में आप लोग देखते होंगे कि जहाँ फैमिली बिगड़ने लगता है, जहाँ ढेसा-ढेसी हो गया कि हम नहीं करेंगे, वो करेगा, दूसरा पर्सन करेगा, तीसरा पर्सन, जैसे ढेसा-ढेसी हो गया फैमिली में, तो वो फैमिली टूटना तय है, ठीक है? तो ढेसा-ढेसी बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ढेसा-ढेसी में बहुत सारा काम भी बिगड़ जाता है, ठीक है? तो ये कह रहा है, तो ये हो ढेसा-ढेसी छोड़, तो इतना ये तो सिंपल वर्ड है, इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। उकसावेक, बाइन कर, बाइन मीन्स होता है आदत, ठीक है? उकसावेक मीन्स एनकरेजमेंट, मतलब उकसाने का मतलब जो है एनकरेजमेंट, किसी को उठाने का आदत डालो, ऐसे नहीं किसी को पाँव खींचना। सोसाइटी में आप देखते होंगे कि कोई आगे बढ़ रहा है, समाज में देखते हैं कोई आगे बढ़ रहा है, तो उसको मोस्टली आदमी जो होता है, रिलेटिव होता है, गाँव वाला होता है, जहाँ होता है उसको उसका पैर खींचने का काम करता है। तो वो बोलता है कि उकसावे, यानी एनकरेजमेंट, कोई अगर काम कर रहा है तो उसको एनकरेजमेंट करने की आदत डाल, ठीक है? बाइन मीन्स आदत हो गया, ठीक है? टोका-टोकी छोड़, मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है, तो इस ये टोका-टोकी हो गया ना, उसको छोड़ दीजिए। लिबदाविक कायन घर, मतलब ये है, इसका कहने के मतलब है लिबदाविक कायन घर, मतलब जो बदला लेने का जो एक दिल में होता है कि हम वो काम नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं तो हम बदला लेंगे, तो उसको छोड़। लिबदाविक कायन, कायन मीन्स होता है बदला लेने का भावना होना चाहिए, ठीक है? तो इसको आप दिल से हटा दीजिए, ठीक है? किसी से बदला लेने का दिल से हटा दें। लिबदाविक, लिबदाविक कायन घर, मतलब बदला लेने का घर, मतलब जो बदला लेने का है, किसी से अगर कोई गलती कर दिया, तो उसमें बदला लेने वाला दिमाग से हटा दीजिए, दिल से हटा दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। मुँह का लुकावे छोड़, जो मुँह है उसको लुकाना है, मीन्स छिपाना, छिपाना छोड़ो। दांत के बिचकावे छोड़ो, बिचकाना मीन्स क्या होता है? दांत को नहीं बोलते एक दूसरे से चढ़ा, अगर नहीं करने का मन करता है तो दांत को बिचका दिया ना, जैसे घर में अगर पापा है या तो मम्मी है या कोई है बड़ा आदमी, बड़ा है, तो वो काम अगर कह दिए तो दांत बिचकाने लगा, तो गांव में भी बोलता है दांता बड़ी बिचकावे लगे, है ना? तो ये मतलब सिंपल है, गांव वाला ही बोला गया। नाक के ठरकावे छोड़, ना जैसे नाक सिकोड़ना लगते हैं, कोई अगर काम कह दिया तो सिकोड़ने लगते हैं, और मतलब नहीं करने का मन करता है तो उसको काट देते हैं, ठीक है? बोले नहीं करना है, नाक सिकुड़ना, दाँत दाँत बिचकाना, है ना? मुँह छुपाना, एक, तो ये सब है एक कायर का काम, है ना? जो दुनिया में मतलब यहाँ यहाँ आगे नहीं बढ़ना चाहता है, वो इसका लक्षण आप बोल सकते हैं।
तो यहाँ तक हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें वर्ड है बाइन, बाइन इसको याद रखिए, आदत होता है इसका मतलब उकसाविक मीन्स मतलब इनकरेजमेंट करना किसी को, उठाना किसी को, ठीक है। लिब्दाविक मीन्स मतलब लिब्दाविक, काइन घर मतलब काइन घर मीन्स बदला लेने, लिब्दाविक मीन्स मतलब बदला लेने, लिब्दाविक मीन्स क्या होता है, लिब्दाना मीन्स मतलब डंडा से पीटना होता है उस तरह का, तो ये हो गया। लिब्दाविक मीन्स बदला लेना होगा, काइन मीन्स बदला हो गया, ये कुकराविक मीन्स वही हो गया बदला लेना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहते हैं दोसर के ढेसाविक छोड़, के यहाँ ये होगा है ना, कि ढेसाविक छोड़, दूसरों को ढेसाना छोड़ो, अपना जो काम है आप कीजिए। जैसे है ना, जैसे होता है घर में क्या होता है, अगर अगर फार्मर फैमिली से हैं, किसान फैमिली से हुए हैं, तो सुबह में क्या होता है, सुबह सुबह उठना इंसान का बहुत ही मुश्किल होता है। तो हल जोतना है, खेत बनाना है, तो क्या करता है, अगर 2-3 आदमी है घर में, तो नहीं कोई नहीं उठेगा, मतलब ढेसावे लगेगा, है ना। जिसको करना रहेगा वो दूसरे को ढेसाए नहीं, अपना हल जुआट सारा लेके जाके मिट्टी अपना बनाए, है ना। फिर कहता है लैले कोड़ी और खुदे कोड़, है ना। कोड़ी मीन्स हो गया कुदाल, कुदाल तो जानते ही हैं, कुदाल होता है इसका, ठीक है। कुदाल है ना, कोड़ी मीन्स कुदाल। बोलता है कि ले ले कोड़ी, कुदाल लो और जो जाके खुद कोड़ो, फूटल आयर के जल्दी जोड़। आयर मीन्स जानते हैं, जैसे दो खेत है, ये एक खेत है, यहाँ ये खेत है और ये खेत है, इसके बीच के जो एरिया होता है ना, ये बाउंड्री है, इसी को आयर बोला जाता है कोठा में, है ना। आयर बोला जाता है इसको, बाउंड्री बोल सकते हैं, जाहिर से बाउंड्री है ना, बाउंड्री को आयर बोला जाता है, ठीक है। धान रोपे हाउ, तो पानी रोके पर तो, अगर धान रोपना है खेत में, ये खेत है, मानते हैं खेत है ये, तो इसमें पानी रोकना पड़ेगा। अगर यहाँ फूटा हुआ है तो इसको बांध के यहाँ पानी रोकना पड़ेगा। फूटल हाउ आयर तो बांधे पर तो, है ना। अगर फूटल है आयर तो बांधे पे। इसमें आप ये भी ले सकते हैं, सोसाइटी में जैसे हो गए, सोसाइटी में अगर डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ ये भी ये ले सकते हैं, लेकिन एक सोसाइटी में अगर लेते हैं, सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट करना है, तो क्या क्या जरूरत है हमको। सबसे पहले मतलब जो मतलब अनवांटेड थिंग्स होता है, जैसे मतलब 2-4 आदमी सोसाइटी का जो बैलेंस है वो बिगाड़ देता है, तो उस पे आपको काबू रखना है। और क्या बोलते हैं, अराजकता तत्व बोलते हैं ना हिंदी में। जैसे 99% 95% आदमी जो है ना सोसाइटी में बढ़िया है, लेकिन 5% क्या करेगा, अपना फायदा के लिए इसको लड़ाते रहेगा, ठीक है। तो ये 5% आदमी को आपको हैंडल करना है। तो वही बोल रहा है कि ये फूटल आयर है, इसको बांधना पड़ेगा। 95% को ठीक रहना है, तो ये 5% को बांधना पड़ेगा ठीक से, ठीक है। तो ये सोसाइटी में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आयर कोड़वा मुसवा के मोराविक पर, तो यही आयर कोड़वा है, मतलब 5% जो है ना, तो 95% सोसाइटी में जो है, समाज में हमारे है, तो ये 5% एक मूसा, ये मूसा मूसा मीन्स मतलब जो आयर कोड़ता है, धान जैसे रोप दिए या गेहूं रोप दिए, तो वो क्या करता है, एक गड्ढा आयर को कोड़ देता है। आयर जो होता है बाउंड्री होता है, उसको कोड़ता है, तो वहां फूट गया पानी निकल जाता है। तो यही 5% जो सोसाइटी में है, ये हमारे 95% में जो डिस्टरबेंस डालता है, तो इसको मारना पड़ेगा। बगैर मारे हुए एक अच्छा सोसाइटी नहीं बन सकता है। ये भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, मतलब सोसाइटी में ये है। कवि जो है मतलब पारसनाथ महतो का, इसी तरह मतलब कहने का मतलब ये प्रोग्रेसिव मतलब कह सकते हैं कि सोसाइटी में कैसे अच्छा से आदमी रहे, तो उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। ये दोसर के नाय ढेसाव पर तो, है ना, दूसरा को नहीं ढेसाना पड़ेगा। ले ले कोड़ी और खुदे कोड़, फूटल आयर के जल्दी जोड़, जो फूट गया है आयर उसको जल्दी जोड़ना है। अचंगा चढ़े हो, अगर कामयाबी के शीर्ष पे चोटी पे चढ़ना है, अगर कामयाबी है, अचंगा मीन्स होता है चोटी, मतलब शीर्ष मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हमको जाना है, तरक्की करना है, अगर डेवलपमेंट करना है, मतलब एक स्टैंडर्ड लिविंग लिविंग जीना है, तो उसमें क्या, चढ़े पर तो उसमें अचंगा
चढ़े पर तो चोटी चढ़ना पड़ेगा। तो निस इन लगाहे पर तो निसिन मीन्स क्या होता है? सीढ़ी। ये हो गया है ना सीढ़ी। निसिन मीन्स सीढ़ी। निस 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 इन निसिन मीन्स हो गया सीढ़ी। दप दाप इने दाप देहे पर तो दापिने मीन्स पैदान, इसको बोलते हैं ना दापिन, इसको बोला जाता है पैदान। एक पैदान ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। ये सीढ़ी आपको देना, ये पायदान देना पड़ेगा। अगर आप चढ़ना चाहते हैं, शीर्ष पे चढ़ना चाहते हैं, चोटी पे चढ़ना चाहते हैं, आपको दाप इन दापिन देना पड़ेगा, पायदान देना पड़ेगा, तभी आप चढ़ सकते हैं ना। तो नाय चढ़े हो तो मटियाल रह। अगर आपको नहीं चढ़ना है, तरक्की नहीं करना है, तो मटियाल रहो, ठीक है। मटियाल रहो, कौन तुमको पूछने जाता है? आज आज की दुनिया में कौन पूछेगा? तुम रहो, ऐसे रहो, वैसे रहो, कोई नहीं पूछने वाला है। अगर तुमको चढ़ना है तो आपको निशान लगा, सीढ़ी लगाना पड़ेगा। सीढ़ी लगाना मीन्स मतलब कोशिश करना पड़ेगा। उसके बाद एक एक पायदान चढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे परेशानी आएगी, उसको भी आपको हैंडल करना है ना। तो ये हो गया। चढ़ती जवानी में सठियाल रहा। तो जवान बोल रहा कि आदमी जब मतलब बूढ़ा हो जाता है कि नॉर्मल हो जाता है, 60 साल के बाद नॉर्मल हो जाता है। अगर चढ़ती जवानी है, अगर नहीं कुछ कर रहा है, तो बूढ़े के तरह सठियाल रहो, है ना, कुछ मत करो, बैठे रहो। तो ये हो। ढेसाई नहीं, निशान और दपाइन के, है ना। ढसाए, किसी को ढसाओ नहीं, दूसरे को बोलो नहीं, है ना। अपना सीढ़ी लगाओ और पायदान पे पायदान चढ़ते जाओ, ठीक है। आगे है, आगू सर्कले है तो डेग धरे पर तो। अगर हम पायदान पायदान एक पायदान, दो पायदान, तीसरा पायदान तो सरकाना ही पड़ेगा सीढ़ी को, है ना। एक से दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह चलना पड़ेगा। गाढ़ा ढूंढा डगहे पर तो। जितना भी मुश्किलात आता है लाइफ में, ये गाढ़ा ढूंढा, ये क्या होता है? गाढ़ा। अब देहात में देखा बड़ा बड़ा ट्रेंच कटा हुआ, इस तरह ट्रेंच, तो ये गाढ़ा हो गया, है ना। नदी हो गया। ढोढ़ा मीन्स नाला होता है, ठीक है। गाढ़ा मीन्स ये गाढ़ा हो गया नाला। गाढ़ा नाला को आपको टापना ही पड़ेगा। टापना मीन्स मतलब वो क्या हो बोल सकते हैं इसको? अगर लाइफ में तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो लाइफ में मुश्किल आएगा, मुश्किल आएगा। गाढ़ा मीन्स मतलब गाढ़ा को, ये जो है गाढ़ा, इसको टापना कोई आसान काम नहीं है। इसको टापना मुश्किल होता है। तो यही मुश्किलात है लाइफ में आगे बढ़ने का। ये नदी है जो, या तो नाला है, इसको टापना है, ठीक है, इसको पार करना है, तो इसमें भी मुश्किलात होगा। तो इसको टापने के लिए मुश्किलात को आपको झेलना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। धुकुर पुकुर करना है, ये जो होता है ना, धुकुर पुकुर का हाथे कि ना हाथे, की करबे, मतलब क्या होगा नहीं होगा। अगर आगे बढ़ते हैं तो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि तैयारी करें कि नहीं करें, यूपीएससी करना है कि पीसीएस करना है या सीजीएल का करना है, अब डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। तो धुकुर पुकुर ना कर, चक्कर मकर देखना है ना। ना धुकुर पुकुर कर, ना चक्कर मकर इधर उधर देख। एक मुश्त चाल चले पर तो, एक मुट्ठी है मतलब एक मतलब कंबाइंड चाल चले पड़ते। एक मुश्त, मुश्त मीन्स होता है मुट्ठी, है ना। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिसीजन लेके आपको चलना ही पड़ेगा। काट ले बांस छोट और बोड़। बांस मीन्स होता है वो बम्बू जिसको बोलते हैं। छोट और बोड़ मतलब छोटा और बड़ा बांस काट ले। तो टूटल निशान के जल्दी जोड़। तो वही कहता है कि अगर कहीं अगर लाइफ में अगर कहीं देख रहे हैं कि हम मिस कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि छोटा और बड़ा बांस काट लो, और जिस सीढ़ी में हम जहाँ गलती कर रहे हैं उस पे जोड़ दो उसको, है ना, जोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि टूटल निसीन के जल्दी जोड़। ये बांस छोटा बड़ा मतलब जहाँ गलती कर रहे हैं वहां रिपेयर करना है हमको, और ढेसा ढेसी नहीं करना है। चढ़ना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, दूसरे को हेल्प करना है, ठीक है। ये हमेशा मन में हो कि दूसरे का हेल्प करें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हेटेंगट हाउ पाकल फोर। मतलब लाइफ, जैसे लाइफ में एक गोल होता है ना, डेस्टिनेशन होता है। हेटेंगट मीन्स मतलब लटकता हुआ आम। पाकल जैसे लटकता हुआ कोई फल है, ठीक है।
ये लटकता हुआ फल है। अब हम यहाँ नीचे हैं तो मेरा क्या एम्बिशन रहेगा? एम क्या रहेगा कि ये फल हमको खाना है, पका हुआ, देखने में खूबसूरत है, तो इसको मारेंगे हम और गिराएँगे, ठीक है? तो लाइफ में कैसा है, गोल किस तरह है? एक पका हुआ फल की तरह है, ठीक है? आसरा लगा ले दूर, मतलब लटकल हो किस्मतिक जोर, ये जिसमें है ना, ये किस्मत का जोर है, कब हम इसको मार के गिराएं कि अच्छा से खाएं। जैसे अभी हम लोग सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो एक फल है सीजीएल, क्या हुआ, एक पका हुआ फल है कि 3 महीना में एग्जाम ले लेगा, उसके बाद जॉब हो जाएगा, सचिवालय में जाके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। तो है ना, ये क्या है, एक लाइफ का एक गोल है कि ये कर लेंगे। तो उसी तरह ये फल है, लाइफ का गोल है, इसको हमको मार के तोड़ना है, ये किस्मत मेरा है, ठीक है। उठा लेबदा और खुदे लेबद, लेबदा मीन्स क्या होता है? लेबदा जैसे बम्बू है ना, बम्बू का ये इतना बड़ा जैसे मतलब होता है, छोटा सा डंटा होता है ना, उसको लेबदा बोला जाता है। लेबदा है ना, झेबदा भी बोला जाता है, लेबदा भी बोला जाता है। तो यही डंटा, कोई भी डंटा हो गया, या तो आप नीम का डंटा हो गया, नीम का पेड़ का डंटा हो गया, बांस का हो गया, या तो फिर कोई चीज का जब भारी होता है, इसमें ताकत लगा के इसको मारेंगे, लेबदा बोल वही बोल रहा है, उठाओ लेबदा, यही डंटा उठाओ और खुद लबेद, खुद मार उसमें। बोलना है किन्हीं दूसर शब्द, है ना, दूसरे किसी को नहीं बोलना है। खाए हो पाकल तो गिराहे पर तो, अगर हमको खाना है, अगर सीजीएल में जाना है, अगर हमको पैसे मतलब काम करना है, जाके सीजीएल में सेक्रेटरीट में जाके बैठना है, तो वही हो गया कि आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, किसी के दूसरे के भरोसे में नहीं रहना है। खाए हो पाकल, अगर वही बोला ये आम खाना है आपको पाकल, तो खुद से मारना है, खुद से गिराना। ऐसा नहीं कि दूसरा आके तुमको लबेद दे, मतलब लबदा से मारेगा और गिरा देगा, वो तो दूसरा लेके चल जाएगा। इसलिए बोलता है कि खुद से अगर नहीं करोगे तो बहुत सारा कॉम्पिटिटर आपका बैठा हुआ है, वो कहीं आपका सीट ना ले जाए, इसलिए पढ़ना है, ठीक है। उठा लेबदा ये समझ गए। हाथे लेबदा धरे पर तो, ढेका पत्थल लेहे पर तो, अगर लेबदा नहीं है तो ढेका मीन्स जो पत्थल होता है, और ढेका मीन्स ढीप जैसा होता है, मिट्टी का बना होता है, वो ले ले, या पखन, पखन मतलब जो पत्थल होता है वो, उसको भी लो और मारो, दोसर के नाय ढेसाव पर तो, है ना, दूसरे को नहीं ढेसाना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए हैं। हैटेंगट, हैटेंगट मीन्स ये हो गया हैंगिंग फ्रूट, जो मतलब लटक रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इसमें तो और कोई टफ वर्ड नहीं है। आप लोग अगर होगा तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, आगे चलते हैं। उठाव लेबदा और खुदे लबेद, बोला नाय कन्हो दोसर सबद, चेत, चेत 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 एखनो चेत, कहता है ना कि 3 महीना बाद एग्जाम है, 3 महीना है एग्जाम में, तो नहीं भाई, 3 महीना नहीं है, अभी से लग जाओ, चेत जाओ, और नहीं तो फाइनली आपका खत्म हो जाएगा, कहानी गोल आपका खत्म हो जाएगा। अगर 1 महीना खत्म, 1 महीना मतलब चल गया, वेस्ट चल गया, तो आपका आपका खत्म हो गया, समझ लीजिए आप कंपटीशन से बाहर है। इसलिए बोल रहा है चेत जाओ, चेत चेत एखनो चेत, अभी भी चेत, चत जाओ, ठीक है। चरलो जाहो तोर पाकल खेत, अगर नहीं नहीं चतेगा तो तुम्हारा सीजीएल जा रहा है। चरलो जाओ, चरना मीन्स मतलब चर जाना, पाकल जो पका हुआ आम है, वो पका हुआ आम है या तो फल है, वो चर जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। सौंधा पाइन मंझिया, मंझिया रेत, सौंधा मीन्स मतलब सौंधा खेत वही होता है कि पहाड़ के बीच के जो खेत होता है, सौंधा पाइन वाला खेत, मंझिया खेत, रेत, है ना, ये सब जा रहा है। बचवेक हो तो धैर्य बेत, बेत मीन्स लाठी, है ना, अगर बचाना है तो पकड़ लो लाठी और खड़ा हो जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कमजोर नहीं, अरे तुम तो कमजोर नहीं हो यार, आप कमजोर नहीं है, ऐसा नहीं है कि कमजोर बंदा है, ऐसा नहीं है। तो एक कमजोर नहीं, तू कामचोर हो, तुम काम नहीं करना चाहते हो, कामचोर हो, काम करने से डरते हो। तू डरू नहीं हो, तुम्हारे अंदर डर नहीं है। तो मनहारू है, तुम्हारा मन हारा हुआ है, तुम मन से हार गए हो कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो मारू नहीं है, तुम किसी को मारते नहीं हो, ठीक है? सीधा शांत, ठीक हो, सीधा शांत। लेकिन तो ही गरु, गरु मीन्स क्या होता है? गाय होता है। गरु गाय मीन्स क्या होता है? उसको डंडा से मारते हैं, है ना? डंडा से मारते हैं, जिस चीज से मिलता है वो मार देते हैं। तो यही कहता है कि तुम एक सीधा साधा हो, तुमको तो कोई भी पीट के चल जाता है यार, तुम गरु जैसे हो, गाय बन गए हो। तुम्हारे अंदर वो नहीं है कि हम एक शेर की तरह रहे हैं, ठीक है? एकदम दहाड़ के रहे, जाके कंपटीशन निकालें, आईएएस बने। तो आपके अंदर ये सब नहीं है। सीजीएल में जाए, सेक्रेटरीट में जाए, बैठे वहां, ये सब क्वालिटी आपके पास नहीं है। आप एक गाय की तरह है। सोसाइटी में कोई भी आता है, आपको लतिया के चल जाता है। तो ये आपकी कमी है। आप उठिए, उठिए और आगे बढ़िए और निकालिए एक बढ़िया लेवल पे जाइए और सोसाइटी को खुद से आप मतलब जो गरीब है, जो सोसाइटी को जहाँ ज़रूरत है, वहाँ हेल्प कीजिए। तो यही है। तैनको रह नहीं मन मारो, तुम मन मारो उदास मत हो, ठीक है? उदास मत रहो, हमेशा खुश रहो, ठीक है? तुम उदास जो बैठे हुए हैं कि नहीं यार यार कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तुम बैठ के ऐसे मत रहो। कोड़े है तो किरी बुरु, पैसा का जो अर्निंग है, जो मतलब पैसे की पहाड़, ये किरी मीन्स होता है पैसा और बुरु मीन्स पहाड़, है ना? आपको अर्निंग का सोर्स ढूंढना पड़ेगा, इनकम सोर्स आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई आपको ढूंढ के देगा, ऐसा नहीं है। अभी के दुनिया में आपको ढूंढना पड़ेगा। आप अगर नहीं ढूंढते हैं तो आप बेकार हैं, कोई इज्जत नहीं है, कोई भी आपको मार के चल जाएगा, ठीक है? तो यही कहता है कोड़े है तू किरीबुरु, पहाड़ों का मतलब पैसे की पहाड़ आपको कोड़ना पड़ेगा, इनकम ऑफ सोर्स आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं ढूंढते हैं तो नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, है ना? और रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? एखने कर तू काम शुरू, अभी तुम काम शुरू कर दो, ठीक है? अभी काम शुरू कर दो, ये बोलता है एखने कर तो काम शुरू, अभी तुम काम शुरू कर दो। खोजे न खो तो के गुरु, तुमको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक। बीतल बातें पछतावे छोड़, जो बीत गया है उसको छोड़ दो। जो बीत गया है लाइफ में, जो चल गया है, वो उसको छोड़ दीजिए। आप अभी से जो बचा हुआ है टाइम, उस पे लग जाइए और मेहनत कीजिए, जी जान से मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, ठीक है? दोसर के ढेसावे के छोड़, ढेसा ढेसी छोड़, यही है कविता, ठीक है? ये कविता बहुत ही अच्छा है, एक लेसन दे के जाता है कविता में कि किसी को ढेसाना नहीं है, मेहनत करना है। मेहनत करते करते एक अच्छा अच्छा मकान, एक अच्छा ऊंची चोटी पे पहुंचना है और सोसाइटी में दूसरे का दूसरे को, जो गरीब है, जहाँ ज़रूरत है इंसान को, वहाँ जाके वहाँ मदद करना है। एक इंसानियत मतलब जो एक इंसान से एक इंसानियत लाना है ना? इंसानियत तक पहुँचना है। ऐसे नहीं कि हम सीजीएल निकाल लिए हैं या तो सीआईए बन गए या तो फिर मतलब जाके ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर बन गए या तो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बन गए। करप्शन कर जाके वहाँ चल गए, लेकिन करप्शन कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आपको एक अच्छा इंसान बनना है। हाँ, सोसाइटी में बहुत सारा ऐसा है कि मतलब नेगेटिविटी है, करप्शन वाले भी लोग हैं, लेकिन उसको नेगेटिव को नहीं देखना है और आगे बढ़ना है। तो यही श्री पारसनाथ महतो का ये कविता था। आप लोग बताइएगा किस तरह और करेंगे। हाँ जी, और देखिए हम एमसीक्यू लाएंगे, है ना? एमसीक्यू खोटा का ला रहे हैं, कल से लाएंगे, है ना? खोटा का कल से मतलब लाएंगे।